हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री की हमने 1 to 7 क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है यहाँ तक। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने इससे पहले क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कैसे हमें स्टार्ट करना होता है, वो सब मैंने पहली वीडियो में डिस्कस करे हैं। डिस्क्रिप्शन में कहते हैं मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाके पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्ट्रियल। पेडिस्ट्रियल का मतलब क्या है कि जो आपके समझो, इस तरीके समझो, जैसे हम होता है ना झंडा होता है, उसके नीचे चढ़ने के लिए ऊपर होता है स्टेयर्स होते हैं, तो ऊपर चढ़ने के लिए जो बनती है इस तरीके से। तो इसी तरीके से उन्होंने कुछ बोला है कि पेडिस्ट्रियल है, उसके ऊपर कहते हैं स्टैच्यू बनाया गया है। तो मान लेते हैं हमारा पेडिस्ट्रियल तो ये हो गया, और इसके ऊपर हम कहते हैं अपना स्टैच्यू बना देते हैं, मतलब यहाँ पर है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। स्टैच्यू के टॉप का तो कितना है, मान लो यहाँ से देख रहा, किसी ने देखा ये 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्ट्रियल। पेडिस्ट्रियल का टॉप यही तो हुआ, यहाँ पे पेडिस्ट्रियल टॉप यहाँ पर ये वाला दे दिया, ठीक है। इस 45 डिग्री, इसे नीचे जोड़ देते हैं हम इस टाइप से। तो ये वाला तो दे दिया उनने 45, और ये बड़े वाला दे दिया उनने कितना 60 डिग्री, और ये दे दिया उसने 1.6 मीटर। ये मान लो ये ए बी हमारा स्टैचू है एंड बी सी हमारा पेडिस्ट्रियल है, डी पॉइंट हमारा ग्राउंड पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रियल, इसकी बी सी बताओ। मान लो ये एक्स मान लेते हैं और ये हमारा वाई मान लेते हैं। देखो बेटा वाई जो होगा ना, ये सी डी जो है, ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन आएगा, यहाँ पे भी और इस वाले में भी। तो इन ट्राइंगल ए, पहले या ऐसे करो, छोटे वाले को कर लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, जिस ट्राइंगल को बता रहे हैं उसमें आप जाएंगे पहले। अब देखो, आपको एंगल पता है, आपको ये डिस्टेंस चाहिए और ये वाली डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एंगल है tan 45 डिग्री, और tan क्या कहता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितनी है बी सी, और यहाँ से कितनी आएगी सी डी। तो ये कितनी होगी 1, यहाँ से बी सी की वैल्यू x, ये कितनी होगी हमारी y। तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा y, x की वैल्यू कितनी आ गई y के बराबर आ गई। मतलब जितनी x निकलेगी उतना ही हमारी कहते y होगी, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब आ जाओ, इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में देखते हैं। ए सी डी क्या कह रहा है कि tan 60 लगेगा, भाई tan 60 लगेगा। ए से लेकर सी, ए सी, और सी से लेकर डी, सी डी। tan 60 वैल्यू √3, ए सी की वैल्यू 1.6 प्लस एक्स अपॉन सी डी की वैल्यू वाई। देखो ज़रा अब क्या करना है, वाई की जगह क्या हम एक्स रख सकते हैं, एक्स। तो √3 इसे यहाँ भेज दो, इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। हमें यहाँ पे डालना है कि एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। वहाँ पे हमने सॉल्व करा है, एक्स को इधर ले आओ, √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से x कॉमन ले लें, x निकालना है। तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, नीचे इरेशनल नंबर, रूट नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर दो √3 साइन चेंज करके। चलिए अब क्या करें, नीचे देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो ऐसे ही हो गया 1.6 √3 प्लस 1। यहाँ पे क्या आएगा √3 के मतलब यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर आ गया 1.6 √3 प्लस 1, 3 माइनस 1, मतलब कि 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से काटेंगे इसे तो सीधा आएगा 0.8। तो योर आंसर विल बी 0.8 मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है बेटा, √3 की वैल्यू डाल के आप 1.73 मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यू हैव टू फाइंड द कॉमन लिंक। इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कॉमन लिंक क्या है, कॉमन लिंक था सी डी। तो सी डी वाई से हमारा सब कुछ सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 9,
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीड कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। दो चीज़ें आ गई हैं, बिल्डिंग के टॉप पे जब एलिवेशन देखा कहाँ से, टावर के फुट से, मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इस बार ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये तो हमारी हो गई बिल्डिंग और ये हमारा हो गया, थोड़ा सा ले लेते हैं, ये हो गया हमारा टावर, कुछ इस टाइप से है। ठीक है भाई, टावर के फुट से मतलब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ से जब इसको देखा, यहाँ से टावर के, ये है हमारा टावर, जब इस यहाँ के फुट से देखा हमने इस बिल्डिंग को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा 30 डिग्री, यही बनाएंगे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, या पहले बना ही लो आप साथ साथ। इसने ये बोला है कि ये है आपका कितना 30 डिग्री। ये मान लेते हैं ए बी इज़ द टावर एंड सी डी इज़ द बिल्डिंग। इसको जोड़ देंगे हम नीचे इस तरीके से। चलिए अब उसने बोला है आपसे कि जब आपने एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप ऑफ बिल्डिंग, यहाँ से जोड़ दो इस तरीके से, इस 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, एक मिनट, यहाँ पे आपका कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। ठीक है जी। तो अब आपके सामने दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको सामने ए बी डी एंड सी बी डी, समझ में आ गया। चलिए, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर ये 50 मीटर है तो बताओ सी डी कितना है। सी डी मान लेते हैं x है और इन दोनों के बीच में y है। ये डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, y है। इसे ले लेते हैं हम x मीटर। तो इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल लग रहे हैं, एक लग रहा है पहले सी डी बी को देख लेते हैं। इन ट्राइंगल सी डी बी देखो ज़रा, ये क्या है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस बी डी। ये कितना होता है 10/30, 1/√3, 1/√3। सी डी की वैल्यू कितनी है x है और इसकी वैल्यू कितनी है y है। तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू, या ऐसे समझो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई √3x, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा √3x। चलिए अब बड़े वाला ट्राइंगल लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ए बी डी। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं। ए बी डी ट्राइंगल में हमें फिर से परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो फिर से क्या लगेगा 60 डिग्री एंगल जाएगा इस बार, और यहाँ ऊपर आएगा ए बी और नीचे आएगा बी डी फिर से अगेन। अच्छा 60 की वैल्यू √3 सब बच्चों को पता है, ए बी की वैल्यू 50, ठीक है, एंड बी डी इज़ वाई। चलिए ये हो गया आपका, एक मिनट, √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन वाई की वैल्यू √3x, इसे ऊपर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा आपका √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 50। तो √3 3x इज इक्वल टू 50, then your x will be 50/3 और इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर, 16 2/3 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे या फिर 50/3 मीटर, ये दोनों ही आंसर ठीक है। समझ में आ गया बेटा। चलिए क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। देखो इस क्वेश्चन में भी यही काम हुआ कि आपने दोनों एंगल के बीच में जो कॉमन लिंक था ना वो था आपका y, ये बी डी, आपने इस बी डी के ऊपर काम करा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 10th क्या कहते हैं, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इस बार दोनों पोल्स इक्वल हाइट के हैं, 2 पोल हैं, एक इधर एक इधर। ठीक है, चलिए ले लेते हैं, एक यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और एक और ले लेंगे यहाँ पर इसके साइड में। चलिए 2 पोल ले लिए हमने ऑफ इक्वल हाइट, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन साइड ऑफ द, मतलब अदर साइड ऑफ द रोड। अब रोड के दोनों तरफ खड़े हैं और रोड जो है हमारी वो क्या है 80 मीटर है। कितनी है 80 मीटर, ये डिस्टेंस 80 है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अच्छा बेटा थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, मैं 1 मिनट बना डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि बीच में लाना है ना, मैं थोड़ा ऊपर ही बनाता हूँ। मान लेते हैं एक ये है यहाँ पर, एक ये है टावर, दोनों के बीच में डिस्टेंस 80 दे रखी है। उसने कहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। अब ये नहीं बताया कि पॉइंट किसकी तरफ है या बीच में है, कहाँ पर है, तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स,
एक का 60 एक का 30, मान लेते हैं वो इधर की तरफ है, यहाँ लेते हैं वो इधर की तरफ है, तो यहाँ से दूसरी तरफ की तरफ दे दो इस टाइप से। हमें नहीं पता कहाँ है, मैंने तो अभी बस ले लिया है, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, आप बीच में ले लो, इधर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी ले लो। चलो अब उसने जो दिया है, उसने दिया है कि 80 मीटर, तो ये भाई वाइड है बीच में, इनके बीच में डिस्टेंस, दोनों की हाइट सेम है, मान लो ये भी h है और ये भी h है। अच्छा, और एक तरफ 60 एक तरफ 30। अब बेटा देखो 30 उस तरफ होगा जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा दूर होगी, तो देखो दिख भी रहा है 30 डिग्री। जहाँ पे थोड़ा सा स्टीप होगा वहाँ पे क्या होगा हमेशा एंगल, वहाँ पे एंगल होगा बड़ा। चलिए अब दिखाई देगा आपको दो ट्राइंगल बन रही है। मान लो ये ए बी टावर हो गया, बिल्डिंग हो गया, यहाँ पे सी डी हो गया, यहाँ पे पॉइंट ई हो गया। अच्छा ये पूरी 80 है, तो अगर इसे x मान लो, इसे क्या मान लो बेटा, इसे x मान लो, तो ये बाकी का हिस्सा कितना बचा, 80 माइनस एक्स, ये कितना बचा 80 माइनस एक्स। चलिए तो एक बार करते हैं इस वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं, एक बार इन ट्राइंगल ए बी ई कैसे होगा देखो ज़रा, ये और ये इन दोनों के बीच में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी ई tan 60 √3, ए बी की वैल्यू h और नीचे आ गया x, यहाँ पे x निकाल लो, तो x आ गया हमारा कितना, x को ऊपर भेज दो h/√3, क्योंकि हमें यही चाहिए यार। अभी रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन को देखते हैं अभी कैसे होता है। चलिए अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, सी डी ई। सी डी क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लगेगा इस बार, और सामने क्या है सी डी, और नीचे यहाँ पे क्या है डी ई। चलिए tan 30 कितना होगा बेटा, 1/√3। सी डी की वैल्यू कितनी है, ज़रा देखिए सी डी की वैल्यू कितनी है h, और नीचे क्या आएगा 80 माइनस एक्स, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3, कितना आ गया h√3। तो क्या करो h की वैल्यू √3x, चलो एक काम करो x की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो 80 माइनस h√3 इज इक्वल टू h√3, इसे उधर भेज दो, तो 80 h√3 प्लस h/√3, एल्सियम ले लेते हैं, नीचे आ गया √3 एल्सियम, √3 मिला इसमें करिए तो 3h प्लस h, इधर आ गया 80, इसे यहाँ भेज दो, तो 80√3/3 + 1 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू h, 4 से काटेंगे कितना आएगा 20, तो h की वैल्यू आई आपकी 20√3, कितनी आई 20√3 मीटर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बहुत सिंपल यहाँ पे भी हमने वही काम करा, दोनों में कॉमन क्या था, एक चीज़ को ले लिया, तो उस x की वैल्यू से यहाँ से सब कुछ हमारा निकल गया। h की ले सकते हो आप, h की वैल्यू निकाल लो, इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ गया। चलिए अच्छा ईजी क्वेश्चन है बेटा, और NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में। चलिए 11th क्वेश्चन, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। आपके सामने डायग्राम इसका दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अगर नहीं भी दे रखा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बनाने के लिए, हम बिना उसकी तरफ देखे, देखो मैं पूरा बनाना सिखाता हूँ आपको कैसे बनाएंगे। एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। अब आप एक काम करो, एक अपना वो बनाओ टावर, मान लो ये आपका टावर है, ठीक है। चलिए स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक। मान लो बैंक यहाँ पे क्या है आपका, कहते हैं नदी या नाला जो भी जा रहा है आपका, ठीक है, नहर टाइप का जो होता है कैनल, वो है। यहाँ पे टावर है, उसके दूसरी तरफ मान लो यहाँ पर आपका कैनल का दूसरी तरफ से उसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक अपोजिट टू द टावर, टावर की अपोजिट साइड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज। एंगल ऑफ एलिवेशन जो यहाँ पे बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, एक मिनट, ये तो इसे जोड़ो पहले, तो यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, फ्रॉम अनदर 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे, इस टाइप से, ठीक है जी। चलो तो वो कह रहा है कि इसे एक मिनट को ये लीजिए, ये हमने ठीक कर दिया, जोड़ दिया इसको, ये जुड़ गया जी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे अपने। उसने कहा कि ये तो है 20 मीटर, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपका था टावर, ठीक है, टीवी टावर ए बी,
यहाँ पे सी से उसने कैनल के दूसरी साइड से देखा, ये आपका डी पॉइंट, ये 4 चीज़ें बन गई यहाँ पर। अच्छा, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना है, और फ्रॉम अ पॉइंट टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30, यहाँ पे कितना दे दिया 30 डिग्री, कि जब 20 मीटर दूर गया तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो ये भी निकालना है विड्थ ऑफ द कैनल बाय निकालना है, और यहाँ पे हमें निकालना है इसकी हाइट h। ठीक है, समझ में आ गया, हाइट निकालनी है और यहाँ पे क्या निकालना है इसका BC, या फिर कहते हैं बोले तो उसकी विड्थ। चलिए, तो इन पहले ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए छोटे वाला, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल कहाँ कहता है डेट। अब देखो क्या कैच करना है, ये और ये 2 साइड आ गई ना परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, tan 60 √3, AB की वैल्यू h और y की ये होगी हमारी y, तो ये आ जाएगा आपका h इज इक्वल टू √3y, क्योंकि h दोनों में क्या है कॉमन है, h क्या है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। अब आ जाओ अगेन इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाएंगे, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल क्या कहता है भाई, डेट tan कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर AB एंड बेस कितना है हमारा B से लेकर D, tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3, AB की वैल्यू कितनी है हमारी h है, और BD की वैल्यू BD है हमारी 20 प्लस मतलब y प्लस 20। चलिए अब एक काम करो, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया √3h, इसे यहाँ भेज दो और इसे यहाँ इजिकल टू y प्लस 20। हमें h की वैल्यू पता है ना, h की वैल्यू डाल दो इसके अंदर, √3 इंटू √3y इजिकल टू y प्लस 20, कितना आ गया 3y इजिकल टू y प्लस 20, तो 3y माइनस y इजिकल टू 2y इजिकल टू 20, दिस गिव्स y इजिकल टू 10, कितना आ गया y कितना आ गया आपका 10 मीटर आ गया। ठीक है, और 10 मीटर y आ गया, तो हमें उसने यही पूछा था हमसे, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको y को 10 मीटर निकाल दिया। समझ में आ गया बेटा, पक्का? अच्छा एक मिनट थोड़ा सा एक चीज़ रुक जाइए ज़रा। उसने बेटा मैंने अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अभी पढ़ा हाइट ऑफ द पोल तो पूछा, हमने साथ में डिस्टेंस भी पूछा था। एक मिनट रुक जाइए, हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज़ निकाली, हमने हाइट लगा कर छोड़ दिया है ना। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए, हाइट निकालनी है ना। अब देखो हाइट के बाद वो हाइट निकाल दी, डिस्टेंस ही पूछा उसने, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे समझना ध्यान से, डिस्टेंस ये रही x क्या है h/√3, तो x निकल जाएगा हमारा भाई, ये x था ना वो, देखो x कहाँ है, x ये रहा, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। चलिए, और ये है हमारा 20√3/√3, तो √3 से √3 कट गया, x कितना आ गया 20, x कितना आ गया 20 मीटर। मतलब इधर वाले एक टावर से वो 20 मीटर पर है, तो एक टावर से कितने पे होगा, एक टावर से कितना, मतलब BE हमारा कितना हो गया, BE इजगल टू x इजगल टू 20 मीटर, और ED इजगल टू 80 माइनस 20 इजगल टू 60 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये था। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे एक मिनट, अब इसमें देखो, अब बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में हाइट हमारा y निकला है, y क्या है, y कहाँ है, y है 10 मीटर, y क्या है 10 मीटर। चलिए अभी y जो हमारी विड्थ तो निकल गई, कैनल की हाइट और निकालनी है। हाइट देखो h इजल टू √3y, h इजल टू हाइट क्या है हमारी √3y इजल टू 10√3 मीटर आ गया। सारी चीज़ें वहीं होती हैं, रिलेशन बनी बनाई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से कर देते हैं, बस 4 क्वेश्चन रह गए हमारे। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60। अच्छा बेटा बहुत ईजी है, देखो क्या करना है, सुनो। उसने कहा है
कि आप एक कहते 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले लो, ले ली, उसके टॉप से, इसके टॉप से, जैसे फ्रॉम द टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर, यहाँ से केबल टावर बनाओगे, केबल टावर थोड़ा बड़ा बना लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, और इसे जोड़ देंगे, नीचे जुड़ेगा पूरा पूरा। यहाँ से जब ऊपर की तरफ देखा गया, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60, यहाँ से ऊपर देखा गया तो कितना है 60 एंगल है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज टू इट्स फुट, इसके फुट पे जो डिप्रेशन है 45 डिग्री का है, तो इसे मुझे जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर भी। चलिए ऐसे इस तरीके से, अब मैं ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई ये तो कितना दे दिया उसने हमें 60 डिग्री, ये उसने दे दिया हमें कितना 45 डिग्री। अभी ये डिप्रेशन का एंगल यहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था कि जो डिप्रेशन का एंगल होता है वही क्या होता है नीचे उल्टी तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना आ जाएगा 45। अब मान लेते हैं ए बी तो बिल्डिंग है और सी डी आपका टावर है। ए बी क्या है आपकी, ए बी बिल्डिंग, सी डी टावर, और ए बी है कितनी 7 मीटर। अगर ये 7 है तो क्या ये इतना पार्ट 7 होगा, देखो अगर ये इतना पार्ट इतना है तो इतना इतना तो पूरा पूरा 7 7 होगा ना, तो ये पॉइंट हो गया आपका ई पॉइंट। चलिए अब देखो नीचे ये जो डिस्टेंस है इसे मान लो y, इसे मान लो x, क्या मान लो, या h मान लो। चलो उसने पूछा है हमसे फाइंड द डिस्टेंस, यहाँ पर डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर h + 7, हाइट कितनी है h + 7, मतलब सी डी निकालनी है। तो आप क्या करो, पहले इस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। tan 45 इज इक्वल टू बी, क्या है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है बेटा आपका बी डी। tan 45 1 होता है, ए बी कितना हो गया 7 और बी डी कितना हो गया आपका y, तो क्या यहाँ से y इज इक्वल टू 7 निकल के आ गया। देखो ज़रा, अगर ये y इतना है तो क्या ये भी 7 नहीं होगा, होगा इस तरीके से। अब ऊपर का ट्राइंगल ले लो, ऊपर वाला h ले लें यहाँ से, इन ट्राइंगल ये वाला ए ई डी, ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी में हमें 7 तो ये पता और ये है, तो tan 60 इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई, ठीक है। अच्छा ये कितना होता है √3, सी ई कितनी है मेरी h है, और ए ई कितनी है मेरी यहाँ से 7। दिस गिव्स h इज इक्वल टू, h कितना आ गया हमारा 7√3, कितना आ गया 7√3, और इसमें ऐड कर दो हाइट ऑफ टावर, हाइट इज इक्वल टू 7 + सी ई, 7 + सी, भाई देखो ये तो 7 है, ई डी है, और उसमें क्या कर दो आप, या तो इसे ऐसे लिख लो सी ई प्लस ई डी। सी ई कितनी निकल गया ये आपकी, सी ई निकल गया ये 7√3, ये 7 था, 7 ले लो कॉमन, तो √3 प्लस का 1 और ये मीटर में, इस तरीके से आपके आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, चलिए समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 and 45। एक 75 मीटर टॉल कहते हैं आपका, इन्होंने लाइट हाउस बताया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी हाइट इन्होंने दे दी है 75, मान लेते हैं ये ए बी हो गया, क्या हो गया ए से लेकर बी। दो हैं हमारे पास शिप्स, एक 30 डिग्री एंगल पर है, एक यहाँ है मान लो, और एक आपकी यहाँ है, इस तरीके से, ठीक है जी। एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, और इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करी उसने, ठीक है। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। अब कौन सा होगा वो आप बताओगे मुझे, अभी देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 and 45। अब ध्यान से समझना, 30 अगर है तो मतलब दूर का होगा ना, तो देखो दूर वाला कौन सा हुआ, क्या ये दूर वाला होगा, नहीं, दूर वाला कौन सा होगा, ये वाला। इसका मतलब 30 तो ये है, ठीक है, और 45 कौन सा होगा, ये। तो उल्टा कर दो, ये 45 है तो ये वाला ये यहाँ आ जाएगा 45, और 30 कहाँ आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ये एंगल ऑफ एलिवेशन में ले लो इन्हें। चलिए, इफ़ वन शिप इज एक्जेक्टली बिहाइंड द अनदर वन, अगर एक शिप जो है वो बिल्कुल इसके ठीक पीछे है,
सेम साइड हो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, बताओ इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है। चलिए जी, ये था आपका 75 मीटर। मान लो ये है ए बी, ये सी, ये डी पॉइंट। अगर ये डिस्टेंस आपकी एक्स है और ये डिस्टेंस आपकी वाई है, कितनी है, वाई है। अब आपको बताना है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस कितनी है, मतलब कि वाई निकालना है, एक्स निकालना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए समझ में आया ना क्वेश्चन में करना क्या है। एक लाइट हाउस से देखा गया दो शिप्स को जो कि एक दूसरे के आगे पीछे आ रही थी। एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन, एक का 30 डिग्री। तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा। हमने इस डिस्टेंस को मान लिया CD और इसको मान लिया हमने Y। तो ये सब आपको लेट करना है। क्या करना है बेटा, लेट DB = Y एंड CD = X। और हमें यही निकालना है CD। तो एक बार छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाओ। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर देखो जरा बेटा, क्या AB अपॉन tan 45 = AB अपॉन BD है। AB ये कितना होता है 1, AB कितना है 75 और BD कितना है, BD है हमारा Y। तो क्या यहाँ से Y निकल के आ गया, Y = 75 मीटर। कितना, 75। चलिए अब आ जाइए अपने बड़े वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाइए। तो वहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है पूरा, तो tan 30 डिग्री = AB कितना है हमारा, AB आ गया, अपॉन में कि क्या आ गया हमारा, BC आ गया। क्या आ गया, BC। चलिए अब डायग्राम की जरूरत नहीं है। AB की वैल्यू कितनी है 75, BC की वैल्यू कितनी है x + y, यहाँ पे कितना आएगा 1/√3। अच्छा 1/√3 = y की वैल्यू हमें पता है, तो 75/x + 75। इसे यहाँ भेज दो, इसे यहाँ। तो x + 75 = 75√3, ठीक है। इसे उधर भेज दो, तो x = 75√3 - 75 = 75 को कॉमन ले लें अगर हम, तो ये रहेगा √3 - 1 मीटर। ठीक है बेटा, इसी टाइप से आपके कहते हैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको कॉमन लिंक निकालना है इनके बीच में। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। लग रहा है नहीं कुछ भी क्वेश्चन के अंदर कि लगता है, ठीक है। चलो अब ये देखो जरा, इसमें डायग्राम दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में 14th वाले में, और इसे करते हैं। 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। 14th क्वेश्चन, 14th नंबर पे क्या कहता है बेटा, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड। ये लड़की है यहाँ पे, देखो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं इसका। 1.2 यहाँ पे हम टॉल गर्ल है। उसने क्या करा, स्पॉट करा एक बैलून मूविंग विद द विंड, हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। उसने देखा कि जो बैलून है वो 88.2 मीटर पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज गर्ल्स एट एन इंस्टेंट 60 डिग्री। मतलब देखो, इस लड़की ने बैलून को देखा इस तरीके से, ठीक है, और ये अभी यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा ऐसे। ये लड़की है, मान लेते हैं ये है AB, ठीक है। अब बैलून आपका यहाँ पर है, मान लेते हैं C पोजीशन पर है, तो C से लेकर ग्राउंड तक की डिस्टेंस हो गई। अब उन्होंने डिस्टेंस दे रखी है 88.2 मीटर, ये वाला CD कितनी है 88.2 मीटर। बट अभी उसने बात पूरी नहीं करी। उसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन अभी जो हमारा 60 था, कितने था 60 था, वो चेंज होकर 30 हो गया। कितना हो गया 30। जब बच्ची ने उसी बैलून को थोड़ी दूरी पे देखा, कितनी पे देखा, थोड़ी सी दूरी पे देखा, तो इसे यहाँ से जोड़ दो और इसे यहाँ से जोड़ दो। लो जी, इतना सा काम करना था बस। देखो मतलब बिल्कुल सेम चलता जा रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग नहीं है, इस टाइप से है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो हमारी हाइट है ये कितनी है 88.2 मीटर। बच्चे की हाइट कितनी है 1.2 मीटर। तो क्या इसमें से अगर ये मैं इसकी बात करूँ, CD ये हो गया E और ये हो गया मेरा F, ये हो गया G और ये मेरा हो गया H, तो क्या HFB 1.2 मीटर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अब मैं को यहाँ से EH निकालना पड़ेगा ना, तो ये हम कर सकते हैं डेट HF
इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर एंड एच ई निकालना है अगर आपको तो वो हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। तो ये कितनी आ गई आपकी 87 मीटर, कितनी ये आ गई 87 मीटर एच ई। चलिए यही सी जी के बराबर होगी इज इक्वल टू सी जी। चलिए सी जी भी इतनी आ गई। अब यहाँ पे 60 था और यहाँ पे कितना हो गया 30। तो एक बार इस ट्राइंगल में लगा लीजिए और उसने हमसे पूछा क्या है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमसे उसने पूछा ये वाली डिस्टेंस, ये आप इसे x मान लो। क्या मान लो x। चलिए कैसे करेंगे, अच्छा ये x है तो इसे y ले लो, फिर ये y लेनी पड़ेगी ना। ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x इन ट्राइंगल कौन सा ए जी सी AGC ट्राइंगल देखो, A बेटा G और C। अब इसमें एंगल कितना था 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री के हिसाब से हमें क्या क्या पता है ज़रा बताओ। हमें CG पता है और हमें AG के बारे में पता है। देखो ज़रा tan 60 इज इक्वल टू CG अपॉन कितना AG OG है ना। चलो जी, और tan 60 होता है हमारा √3। CG कितना है हमारा, CG हमारा है 87, कितना है 87 और AG हमारा क्या है, AG है हमारा y। यहाँ से कहीं ना कहीं y निकल जाएगा तो y कितना आया 87 अपॉन √3। इसे यहीं छोड़ दो, इससे आगे कुछ नहीं करना अभी, बाद में देखते हैं कहाँ आएगा काम। अब आ जाओ इसमें AHE इन ट्राइंगल AHE ट्राइंगल में आप लोग देखो ज़रा ध्यान से, हमें क्या बेस पता है x प्लस y की टर्म में है, क्या हमें उसकी हाइट पता है HE। तो HE अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया। देखो अब जरा ध्यान से, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू HE अपॉन कितना HAH, और ये कितना होता है 1 अपॉन √3। HE कितना है हमारा 87 और ये कितना है हमारा x प्लस वाई। ठीक है, y की वैल्यू हमें पता है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। y की वैल्यू यहाँ डाल दो तो x प्लस 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 √3। इसे उधर ले जाओ, एलसीएम हो जाएगा x इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 ओवर √3। एलसीएम लेंगे, नीचे आ गया √3 तो 87 इंटू 3 माइनस 87। तो देखो कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो कॉमन ले लिया करो। तो ऊपर बचेगा 3, ऊपर क्या बचेगा 3 और माइनस का 1 अपॉन, तो ये हो गया 87 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, और √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो तो √3 अपॉन कितना आ गया 80 इंटू 2 कितना होगा बेटा 160, 174 इंटू √3 अपॉन 3, और ये कट जाएगा 3 से, कितना कटेगा 5 टाइम्स और 58 टाइम्स कटेगा। तो आंसर इज़ 58 √3 मीटर। ये क्या निकाला है हमने आपका, ये हमने x की वैल्यू निकाली है। x क्या है ज़रा x को देख लेते हैं। अब x निकाला क्या है हमने एट द एंड, x हमने निकाला है दोनों बैलून्स के बीच की डिस्टेंस। देखो दोनों बैलून्स के बीच की डिस्टेंस को x को हमने निकाल लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, हालांकि क्वेश्चन वही है जो हमने करे हैं अब तक, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं एक बारी में ज़रा पहले ध्यान से। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो लीड करेगा कहते हैं फुट ऑफ अ टावर की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर, उसने ऑब्जर्व करा कि एक कार आ रही है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। वो तो ये तो करा हुआ सा क्वेश्चन है टावर। ठीक है, चलो यहाँ पे टॉप ऑफ अ टावर से एक पर्सन ने देखा कि एक कार आ रही है। चलिए यहाँ से देख लिया उसने, इस तरीके से कार आ रही है और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये टावर है, टावर के यहाँ पे जुड़ रहा है, नीचे का पार्ट इसे अवॉइड कर देना आप। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे दिया यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेते हैं ये A और B, ये टावर हो गया, यहाँ पे C पोजीशन हो गई।
विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है। 6 सेकेंड लेटर, उसने 6 सेकेंड बाद देखा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ पे अभी कितना एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है ना, कुछ नहीं दिक्कत करना, आप कंफ्यूज मत होना एंगल ऑफ डिप्रेशन से। बेसिकली उसने ये वाला एंगल 60 दिया, ये वाला एंगल 30 दिया, ये 30 बोला और ये 60 बोला, तो 60 के हिसाब से ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। चलो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। अगर 6 सेकंड उसे लगी इसे इतना ट्रैवल करने में, तो बताओ कहते हैं कितना टाइम कहते हैं इसे ट्रैवल लगेगा, कितना टाइम उसे यहाँ लगेगा। 6 सेकंड में ये ट्रैवल करा तो इतना टाइम कितना लगेगा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस तो x है और ये डिस्टेंस कितनी है y, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटा देखो स्पीड वगैरह कुछ जिगर तो है नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड बोला है ना, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, या तो ये इसका डबल होगा या ये इसका डबल होगा, ये दोनों बराबर होंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, ट्रिपल होगा हो सकता है। और मान लेते हैं ये इसकी हाइट हो गई h पूरी, चलिए ये नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलिए पहले इस ट्राइंगल में आ जाओ, ए बी ये वाला पॉइंट D, इन ट्राइंगल ABD क्या कह रहा है, tan 60 इज इक्वल टू AB और नीचे क्या है हमारे पास BD, क्या है BD। tan 60 कितना होता है √3, AB की वैल्यू कितनी है h और BD की वैल्यू कितनी है y। तो यहाँ से h की समझो कि h की वैल्यू निकल गई कितनी √3, h की वैल्यू कितनी आ गई √3y। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल देखते हैं। ABC ट्राइंगल क्या कह रहा है, दिस अपॉन दिस, tan कितना tan देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये कितना है AB अपॉन B से लेकर C, tan 30 1 अपॉन √3, AB की वैल्यू h और BC की वैल्यू x प्लस करे हुए क्वेश्चन है ये तो आपके, बस क्या हुआ x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा h √3 और h की वैल्यू कितनी है √3y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h इंटू वहाँ से वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखेंगे h ये कितना √3y, ठीक है। एक मिनट कुछ कर, हाँ जी, यहाँ से h की वैल्यू रखनी है ना, मैं h की वैल्यू होगी √3y और इंटू √3 ऐसे होगा, तो √3 लगेंगे कितना आएगा 3y, यहाँ पे कितना आ गया x प्लस वाई, y को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 2y, कितना आ गया 2y। अब देखो ज़रा, या y इज इक्वल टू x/2, यहाँ से देखें तो y जो है वो x का कितना है हाफ है, x का कितना है हाफ, जरा देखो बेटा y जो है वो x का हाफ है। अगर इसको CD ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगी तो DB ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, हाफ लगेगा अगर डिस्टेंस आती है तो। इसका मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, सिंस डिस्टेंस is half, so the time taken to travel क्या dB, to travel dB will be half, that is 6/2 is equal to कितना 3 सेकेंड्स, 3 सेकंड में अगले वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ रिलेशन निकाला है, उसके थ्रू हमने करा है, समझ में आया। तो इसी के साथ हमने क्या करा है, आपका जो चैप्टर नंबर 9 था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो ख़त्म कर दिया है। 2 पार्ट में ख़त्म करा ताकि लॉन्ग वीडियोस ना बने आपके लिए, आपको आराम से देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आप दोनों वीडियोस को देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।